दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लीजेंड्स में। आज गाइस हम लोग बात करेंगे महामुकाबला जो कि फाइनल का मैच होना है। इसका जो फाइनल मैच है दोस्तों वो ब्रिस्बेन हीट और पर्थ स्कॉचर्स के बीच खेला जाना है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जीएल का टीम में आपके कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि होनी ही चाहिए, और हम लोग बात करेंगे पिच का बिहेव क्या है, पिच रिपोर्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब ये दोनों टीमें फाइनल की मैच खेलेगी तो कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या जीएल का रोटेशन में यानी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग का जो टीम है दोस्तों वो उसका कॉम्बिनेशन यानी उस कॉम्बिनेशन को हम कैसे चेंज करके टीम को लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं ब्रिस्बेन हीट का अगर प्ले 11 की बात करूं तो वो हमारा है सेम। दोनों ब्रिस्बेन हीट और पर्थ स्कॉचर्स की बात करो कि कौन टीमें ज्यादा स्ट्रांग है ऑन द पेपर तो देखा नजर आ रही है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होने वाले हैं या फिर पर्थ स्कॉचर्स के प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों वेन्यू की अगर बात करूं मैं पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया की जहां मैच होनी है तो वो वेन्यू क्लियर है कि वहां पर जितने भी मैच हुए हैं यानी 7 मैच टोटल हुए हैं। टोटल मैच इस वेन्यू पे 7 खेला गया है जिसमें फर्स्ट बैटिंग जिन्होंने की है उन्होंने 2 मैच को विन किया है। उसके बाद जो सेकंड बैटिंग किया है उन्होंने 5 मैच को विन किया है। यानी यहां से क्लियर साफ दिखाई दे रहा है कि जो टीमें पहले टॉस जीतेगी टॉस पे काफी इंपॉर्टेंट बात होने वाला है। यानी टॉस पे ही सारा मैच को देखा जाए तो टॉस ही इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए। जैसे टॉस जो टीमें टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग के लिए वो पहले बॉलिंग के लिए जाएगी। यानी टॉस काफी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर देखा जाए तो यहां पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादा मैचेस को विन किए हैं। उसके बाद हम लोग एवरेज स्कोर की अगर बात करें तो ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एवरेज स्कोर इस ग्राउंड का 133 यानी 133 का है। उसके बाद दोस्तों अगर विनिंग टॉस पहले क्या करेगी, जो टीमें टॉस जीतेगी सबसे पहले चाहेगी कि हम बॉलिंग करें यानी वो बॉलिंग करेगी। तो ये हमारा दोस्तों ब्रिस्बेन हीट का प्लेइंग 11 जो कि इस प्रकार है। सैम हेजलेट है, जॉस ब्राउन है, नेथन मैक्सवेनी है, शैम हेन है, जेमी पेरसन है जो कैप्टन है विकेट कीपर सेक्शन में भी है। उसके बाद मैक्स ब्रियंट है, मिचेल नेशर है जो ऑलराउंडर सेक्शन में नजर आएंगे। उसके बाद जेम्स बेजली है, जेवियर ब्रेथलेट है, उसके बाद स्पेंसर जॉनसन है, मैथ्यू नेमान है। उसके बाद अगर देखूं दोस्तों पर्थ स्कॉचर्स की टीम की प्लेइंग 11 तो कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट है, स्टीफन स्कैंडी है, एरॉन हेडे है, जॉस इंग्लिश है, एस्टन टर्नर है, उसके बाद निक हेप्सन है, उसके बाद कोपर नॉली है, उसके बाद एंड्रू टॉय है। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि मैच काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि महामुकाबला है यानी निर्णायक मैच होगा। यानी बोला जाए तो फाइनल का मैच है, बिग बैश का फाइनल मैच है। तो यहां से भी काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर है और यहां से भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, जीएल में कैसी टीम करेंगे जो कि अच्छी रैंक कर सके हमारी टीम। तो जीएल का रोटेशन में हम लोग यहाँ पर जो टीम बनाएंगे सबसे पहला टीम का जो मैंने कॉम्बिनेशन दिया हूँ वो दिया हूँ मैंने 2 विकेट कीपर सेक्शन के साथ किया हूँ। उसके बाद 3 बैट्समैन, उसके बाद 3 ऑलराउंडर के साथ, उसके बाद बॉलर भी मैंने 3 लिया है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या इन दोनों टीमों के कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम होगा लेकिन वही प्लेयर्स जाकर के फाइनल में अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। अगर देखूं तो ये हमारा विकेट कीपर सेक्शन है जहां मैंने 2 स्पोर्ट्स को लिया है। तो विकेट कीपर सेक्शन में ब्रिस्बेन हीट की तरफ से हमें जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो है जेमी पेरिसन जो कि कैप्टेंसी भी अपनी टीम से कर रहे हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले ब्रिस्बेन हीट की तरफ से जेमी पेरिसन को लूंगा। उसके बाद हमारा एक स्पॉट रहता है वो पर्थ स्कॉचर्स का है। तो पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से मैं विकेट कीपर सेक्शन में जो काफी इंपॉर्टेंट है वो हमारा जॉस इंग्लिश। तो दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन हमारा फुल हो चुका है। अब हम आते हैं बैट्समैन सेक्शन में। तो बैट्समैन सेक्शन दोस्तों जैसे यहां से मैं देखूं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बैट्समैन सेक्शन में सैम हेजलेट, जॉस ब्राउन जो ओपनिंग के लिए आएंगे, उसके बाद नेथन मैक्सवेनी है, सैम हेन है, जेमी पेरिसन है। तो मैं यहां से क्या करूंगा कि 4 बैट्समैन में से किसी 2 को लेके चलूंगा और यहां पर 4 में से किसी एक को लेके चलूंगा। तो अगर यहां से मैं देखूं कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट, स्टीफन स्किंजर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां से पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हीट की तरफ से बैट्समैन सेक्शन में सबसे पहले मैं रखूंगा सैम हेजलेट को। मैं ब्रिस्बेन हीट की तरफ से पहले लिया हूं सैम
हेजलेट को। उसके बाद पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से मैं देखूं तो जो काफी इंपॉर्टेंट है जो बैट्समैन सेक्शन में कल के मैच के लिए वो है कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद अगर एक स्पोर्ट को मैं देखूं तो यहीं पर डिसाइड होने वाला है कि जीएल की टीम का रोटेशन यहां पर कैसे करे आप। तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां पर हम देखें अगर यहां पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से या फिर ब्रिस्बेन हिट की तरफ से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल के मैच के लिए, वो यहां से हमारा सैम हेन है और यहां से हमारा पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से आप देख रहे हो कि स्टीफन स्केंजाई है। तो मैं इन दोनों में से मैं चाहूंगा कि पर्थ स्कॉचर्स का जो स्टीफन है वो आपका फर्स्ट ओपनिंग भी आएंगे और काफी इंपॉर्टेंट यानी काफी फॉर्म में भी ये चल रहे हैं, तो फाइनल मैच में ये अच्छा रैंक कर सकता है। तो मैं यहां से स्टीफन के साथ चलूंगा। दोस्तों ये था हमारा बैट्समैन सेक्शन। अब हम लोग आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन T20 के फॉर्मेट के लिए मैं काफी वीडियो बना चुका हूं कि T20 में आप कोशिश करो यानी मैक्सिमम आप चाहो कि ऑलराउंडर सेक्शन में वैसे प्लेयर्स को चूज करो जो कि आपके अपने कोटे के कंप्लीट ओवर भी करे और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करे हो। तो मैं यहां से अगर देखूं तो ब्रिस्बेन हिट की तरफ से जो ऑलराउंडर सेक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा नाम आता है ब्रिस्बेन हिट की तरफ से, वो है मेटल नेसर। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। ब्रिस्बेन हिट की तरफ से इनका अगर पॉइंट देखोगे आप ड्रीम 11 में तो काफी हाई पॉइंट आपको नजर आएगा, यानी काफी इनका एवरेज काफी अच्छा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा दो स्पोर्ट्स होता है जो ऑलराउंडर सेक्शन में मैं यहां से देखता हूं पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से, तो एरन हार्डी जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी अपने ओवर्स करते हैं, यानी बॉलिंग्स भी अपने कोटे के 2 या 3 ओवर ये करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैं बोला हूं कि T20 फॉर्मेट में वैसे प्लेयर्स को चूज करनी है जो अपने बॉलिंग भी करे और बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करे। तो यहां से हमारा पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से एरन हार्डी जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, एरन हार्डी को लेके चलूंगा। ये था दोस्तों हमारा पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से एरन हार्डी। उसके बाद हम देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर सेक्शन पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से या फिर ब्रिस्बेन हिट की तरफ से, तो वो ऑलराउंडर मुझे सेक्शन नजर आता है, वो है जेम्स बेजली, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज भी 60 के आसपास या 70 के आसपास होगा। लेकिन ये कल के मैच के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पिच ये बिहेव बताती है कि बैट्समैन को भी फेवर है और बॉलर्स यानी पेसर्स को भी ज्यादा मदद है। तो यहां से मैं क्या करूंगा कि ऑलराउंडर सेक्शन में जेम्स बेजली के साथ चलूंगा। ये था दोस्तों हमारा ऑलराउंडर सेक्शन जो फुल हो चुका है। अब हम लोग आते हैं बॉलर सेक्शन में। तो बॉलर सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पिच का बिहेव है कि पेसर्स को ज्यादा मदद मिल रही है पिच पे। अगर पिछला कुछ रिकॉर्ड देखा जाए तो स्पिनर्स के मुकाबले पेसर्स को ज्यादा हेल्प है इस पिच पर। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 स्पोर्ट्स में से 2 स्पोर्ट्स को हम लोग पेसर्स को रखेंगे, एक स्पोर्ट्स में हम लोग स्पिनर्स को लेके चलेंगे। तो यहां से हमारा पेसर्स अगर ब्रिस्बेन हिट की तरफ से देखूं तो जेवियर ब्रैथवेट है जो राइट आर्म मीडियम है, उसका स्पेंसर जॉनसन है जो लेफ्ट आर्म फास्ट है। तो पेसर्स की अगर बात करूं तो यहां से हमारा 2 प्लेयर्स होता है। उसके बाद अगर पर्थ स्कॉचर्स की मैं बात करूं तो यहां से भी हमारा 2 प्लेयर्स जो काफी 3 प्लेयर्स जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि ब्रिस्बेन हिट की तरफ से एक को लेके चलूंगा। जैसे ब्रिस्बेन हिट की तरफ से मैं स्पेंसर जॉनसन को लेके चलूंगा, ये ब्रिस्बेन हिट की तरफ से। उसके बाद 2 स्पोर्ट से हम लोग पर्थ स्कॉचर्स का फास्ट बॉलर्स यानी तेज गेंदबाज पेसर्स को हम लोग पुल करेंगे। तो यहां से पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से हमारा जो तेज में यानी फास्ट है पेसर्स है, वो हमारा क्या होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो होगा हमारा एंड्रू टॉय। एंड्रू टॉय। उसके बाद दोस्तों यहां से अगर देखूं मैं और एक प्लेयर्स जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कल के मैच के लिए, वो है हमारा जेसन बेरेंडॉर्फ।
तो ये था हमारा दोस्तों, ये था हमारा ग्रैंड लीग का यानी जीएल की टीम 1 का कॉम्बिनेशन। और जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो मैं टेलीग्राम पे यानी डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पे आप ज्वाइन कर लो। तो मैं टेलीग्राम पे वीडियो डालता रहता हूं, या फिर आपको जो फाइनल टीम होगी हमारी वो टेलीग्राम के लिंक पे मैं डाल दूंगा। तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो फाइनल टीम हमारी क्या होगी, आप उसके साथ भी जा सकते हो। बात रही दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो यहां से मैं बताऊंगा कि कैप्टन और वाइस कैप्टन जो काफी इंपॉर्टेंट होगा कल की मैच के लिए, वो हमारा यहां से ऑलराउंडर सेक्शन से मैं देखूंगा। तो ऑलराउंडर सेक्शन से कैप्टन और वाइस कैप्टन हमारा मैकल ब्रेसवेल, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, यानी मैकल ब्रेसवेल। दोस्तों अगर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारा वाइस और कैप्टन और वाइस कैप्टन, क्योंकि T20 का फॉर्मेट है, उस पे भी ये फाइनल का मैच है दोस्तों। तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि आपका जो T20 फॉर्मेट में कैप्टन और वाइस कैप्टन जो दोगे तो उसमें क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा ऑलराउंडर सेक्शन ही होता है। जैसे यहां से हमारा देखो पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से जो एरन हार्डी है वो ऑलराउंडर सेक्शन में है, उसके बाद वो अपने कोटे की बॉलिंग भी डालेंगे और टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे। तो यहां से मैं अगर दूं कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर मैं दूं तो नंबर 1 पे हमारा मैकल नेशर। उसके बाद अगर मैं दूसरा में रखूं कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूं मैं, तो यहां से हमारा एरन हार्डी या फिर एरन हार्डी। उसके बाद हमारा तीसरा नाम आता है जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑलराउंडर सेक्शन में। अगर देखूं तो ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों यहां से मैं बात करूं, दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर जो फाइनल मैच में जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो वो कौन से कैप्टन और वाइस कैप्टन ऐसे होंगे जो कल की मैच के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां से कैप्टन और वाइस कैप्टन की मैं बात करूं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन में हमारा सबसे पहले मैं देखूंगा कि विकेट कीपर सेक्शन में मेरे कंटेंडर कैसे हैं। तो विकेट कीपर सेक्शन की अगर बात करूं मैं ब्रिस्बेन हिट की तो जेमी पेरेशन है। उसके बाद पर्थ स्कॉचर्स की अगर विकेट कीपर सेक्शन की बात करूं तो जॉश इंग्लिश है। इन दोनों में से अगर कोई हो सकता है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर, वो है जॉश इंग्लिश। तो मैं यहां से बैट्समैन सेक्शन में क्या करूंगा कि कैप्टन और वाइस कैप्टन में जॉश इंग्लिश को रखूंगा। ये था हमारा विकेट कीपर सेक्शन। अब मैं आता हूं बैट्समैन सेक्शन से जो काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर हो सकते हैं कल की मैच के लिए, तो वो हमारा सैम हेजलेट है, जॉस ब्राउन है और यहाँ पर्थ स्कॉचर से हमारा कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट है, स्टीफन स्कैंजी है। उसके बाद मैं यहां से जो रखूंगा वो है हमारा कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट। और यहां से हमारा तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों वो हमारा स्टीफन तो यहां से हमारा जो इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर है वो हमारा जॉस इंग्लिश, कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट, स्टीफन स्कैंजी। उसके बाद दोस्तों हम लोग सीधा आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। अब मुझे बैट्समैन सेक्शन को ना देखते हुए ऑलराउंडर सेक्शन में जो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है तो वहां हम लोग देखते हैं कि ऑलराउंडर सेक्शन जैसे मैं ब्रिस्बेन हिट की बात करूं तो मिचेल नेसन जो ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे और जेम्स बेजली जो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको नजर आएंगे। उसके बाद पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन की अगर मैं बात करूं एरन हार्डी जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चौथा में 4 नंबर पे एरन हार्डी को रखूंगा, एरन हार्डी। उसके बाद दोस्तों 5वां नंबर जो आता है हमारा वो है मैकल नेशर का, मैकल नेशर। मैकल नेशर। उसके बाद अगर मैं 6 नंबर पे अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूं तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम है, लेकिन जीएल टीम के लिए यानी मेगा ग्रैंड की टीम के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं यहां से दूंगा, अगर बॉलर सेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी ऑलराउंडर सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां से हमारा जेम्स बिजली जो कि काफी इंपॉर्टेंट है
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बॉलर सेक्शन में कौन ऐसे प्लेयर्स है जो कल के मैच में 3 या 4 विकेट वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर पर्थ स्कॉचर्स की अगर बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट बॉलर है दोस्तों, वो एंड्रू टॉय, डेविड पेन, जेसन बेरेंडॉर्फ, इन तीनों में से कोई एक बॉलर जरूर होगा जो कल के मैच में अच्छा खासा विकेट ले सकता है। तो यहां से हमारा एंड्रू टॉय। और अगर मैं यहाँ पर्थ स्कॉचर्स की बॉलर्स की बात करूं, जो पर्थ स्कॉचर्स काफी इंपॉर्टेंट भी लग रहे हैं कल के मैच के लिए, अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि पर्थ स्कॉचर्स का जो टीम है वो काफी मजबूत टीम है ब्रिस्बेन हीट के सामने। तो यहां से हम क्या करेंगे कि पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से मैक्सिमम बॉलर्स को हम लोग चूज करेंगे। तो डेविड पेन या जेसन बेरेंडॉर्फ में जेसन बेरेंडॉर्फ। दोस्तों यहां से हमारा आता है जो 8 नंबर पे आप रख सकते हो कैप्टन और वाइस। मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर मैं इतना बता रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि टीम जीएल के लिए जो होगी, आप अगर 10 टीम लगा रहे हो तो 10 टीम में आप कॉम्बिनेशन को चेंज कर सकते हो। यानी यहाँ से कैप्टन और वाइस कैप्टन को आप पर टीम पर आप क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन को चेंज कर करके लगा सकते हो। उसके बाद मैं 8वां में अगर बात करूं गेंदबाज में, तो मैं यहाँ पेसर्स में जाऊंगा, वो होगा हमारा जॉनसन। तो ये था दोस्तों हमारा कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो इंपॉर्टेंट कंटेंडर है वो ये है हमारा। उसके बाद यहाँ जो कल जो मैच होना है उसमें आपको टॉस जो होने है वो टॉस काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टीम लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पिच का रिपोर्ट्स को देख लेंगे। रिपोर्ट्स का टॉस होने के बाद जो है वो आपको दिख जाता है कि पिच का रिपोर्ट क्या है। आप जो है किसी भी साइट से आप देख सकते हो, किसी भी क्रोम ब्राउजर या किसी भी गूगल से आप देख सकते हो कि पिच का रिपोर्ट क्या है। तो पिच का रिपोर्ट को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, टीम का कॉम्बिनेशन को चेंज कर देंगे। अगर पेसर्स को ज्यादा मदद मिल रही है, अगर बैट्समैन को ज्यादा मदद मिल रही है, उस अकॉर्डिंग हम लोग टीम को चेंज कर करके बनाएंगे।